उत्तराखंड में स्कूली निसाब में वेद, गीता, रामायण और उपनिदेश को शामिल किया जा सकता है। रियासती वज़ीर तालीम धन सिंह रावत ने कहा कि इस सिलसिले में मशवरे तलब किए जा रहे हैं। लोगों की राय के बाद ही वेद, पुराण और उपनिदेश को निसाब में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की तश्कील के लिए चली तहरीक को भी स्कूली सिलेबस में शामिल करने पर गौर व किया जा रहा है, ताकि तलबा को बहादुरों और शहीदों के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP, उसको हम इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। देश का पहला राज्य होगा जो कि NEP को अपने राज्य में लागू करेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधारित पे होना चाहिए। उसमें जो राज्य हैं वो अपना सिलेबस भी तय कर सकते हैं 30-40%। और हम लोगों ने कहा है कि हम अपने राज्य में वेद है, गीता है, रामायण है, उत्तराखंड का इतिहास है, इनका भी अपने पाठ्यक्रमों में समावेश करेंगे। और पहले पब्लिक से पूछेंगे कि ये जो है, और अपने जो शिक्षाविद हैं उन सब की राय लेने के बाद अपने पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया जाए। इधर रुख करेंगे, हमारे साथी भारती सकलानी का देहरादून से हमारे साथ ही मौजूद है। भारती, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड में स्कूलों में अब सिलेबस में तब्दीली की बात की जा रही है, आपसे तफसीलात डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इसी सेशन से लागू करवाना चाहती है स्कूल्स में। और है ना, यही एक मोटो है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाए, ये भी एक उसमें पॉइंट है। और इसी के मद्देनजर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि ये विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि बच्चों को अब गीता, उपनिषद और ये पाठ पढ़ाए जाएं। इसके अलावा उत्तराखंड का जो इतिहास है उस पर भी एक सिलेबस प्लान किया जा रहा है। और इसी के सिलसिले में, इसी के अंतर्गत लोगों से राय यहाँ पर मांगी जाएगी। लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि कौन से पाठ वहाँ पर पढ़ाए जाएं या फिर कौन सा क्लॉज जो है वो सिलेबस में शामिल किया जाए। इसी के तहत सरकार ये प्लान कर रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जब लागू की जाए, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहा जा रहा है, वो लागू की जाए, तो उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि सिलेबस में यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। जी भारती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।